एक दफ़ा नूरुद्दीन जंगी ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गए होते, तो उनको ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे ना ये दो बंदे तंग कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में उन दो बंदों की उनको तस्वीर दिखा दे नूरुद्दीन जंगी को। अब नूरुद्दीन जंगी फ़ौरन से नींद से उठते हैं और वो अपनी पूरी फ़ौज को इकट्ठा करते हैं रात के वक्त ही, और वो कहते हैं कि मेरी सारी फ़ौज आ जाओ और सारे घोड़े भी निकाल लो, हमें आज मदीना मुनव्वरा जाना है। ये मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में कहा है कि मुझे दो बंदे परेशान कर रहे हैं, तो जल्दी से सारे बंदे निकल लो, सही है, हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है वहाँ पे। 25 दिन का सफ़र था, पर नूरुद्दीन जंगी ने 21 दिन का सफ़र निकाल के मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। वहाँ पर मदीना मुनव्वरा पहुँचते साथ ही नूरुद्दीन जंगी ने पहला काम किया कि सब पूरा मदीना मुनव्वरा की दावत कर दी। अब वहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे बैठ गए जहाँ पे बंदों की दावत होनी थी। तो अब वो एक एक बंदे की शक्ल ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन दो बंदों की शक्ल आ ही नहीं रही थी कहीं पे। तो अब जब सारे बंदों ने खाना वाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कि भाई तुम लोग सारे बंदे ही हो ना, यहाँ पे कोई 3-4 बंदे कम तो नहीं है? तो उनमें से 3-4 बंदे कहते हैं कि नूरुद्दीन जंगी यहाँ पे ना 2 बंदे कम हैं, वो 2 भाई हैं और वो पूरी दिन रात वो करते हैं, यानी कि मेहनत करते हैं और रात को हाजियों को पानी पिलाते हैं। तो वो नूरुद्दीन जंगी पूछते हैं कि भाई उनका घर किधर है? तो वो लोग कहते हैं कि ये मदीना मुनव्वरा के पास ही, उनका घर इतनी दूर नहीं है मदीना मुनव्वरा से। तो अब नूरुद्दीन जंगी कहते हैं कि मुझे उन दोनों के घर पे लेके चलो। अब वो नूरुद्दीन जंगी जाते हैं उन दोनों के घर पे। अब वो देखते हैं एक उनके घर पे चटाई बिछी हुई होती है और एक चारपाई होती है। बहुत ही गुर्बत आई हुई होती है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा करीब से वो लोग होते हैं। अब वो एकदम से चटाई हिलने लग जाती है। अब नूरुद्दीन जंगी उस चटाई को नीचे खींचते हैं, अपने पास खींचते हैं, तो वो एक लंबी सुरंग बनी हुई। तो अब नूरुद्दीन जंगी पहले अपने फौजियों को भेजते हैं, कहते हैं जाओ देख के आओ और जो भी मिले मुझे बता देना, सही, फिर मैं इन दोनों की खैर लगाता हूँ। अब वो फौजी जाते, लंबी सुरंग होती है। अब वो एकदम से उनके सामने वो रास्ता जा रहा होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक। अब वो लोग भागे आते हैं, वो नूरुद्दीन जंगी के फौजी। अब वो नूरुद्दीन जंगी बताते कि वहाँ पे तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। तो अब नूरुद्दीन जंगी उन दोनों भाइयों से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो? तो वो दोनों भाई कहते हैं हम यहूदी हैं, हमें किसी एक ने भेजा है, सही है, उसने कहा है कि तुम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आना है कब्र से, तो इसलिए अब हम उसको लेने आए थे। अब नूरुद्दीन जंगी को इतना गुस्सा आता है, वो गुस्से से लाल हो जाता है। अब वो अपनी दोनों तलवारें पकड़ता है और खींच के उन दोनों के गर्दनों पे मारता है। उन दोनों के गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। अब वो उसके बाद वो इतना रोते हैं, उनका रो के बुरा हाल हो जाता है। वो इस बात को वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे अल्लाह ने सिर्फ मुझे क्यों चुना, मेरे अल्लाह ने सिर्फ मुझे चुना है, कि वो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अब नूरुद्दीन जंगी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ये सोच के खुश होते हैं कि हज़ारों करोड़ों बंदों में अल्लाह ताला ने, मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे ही चुना कि जा नूरुद्दीन जंगी तू ही लड़। अल्लाह हाफ़िज़।